चलिए आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव में आरक्षण को लेकर चक्का जाम किया गया। बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। 32% आरक्षण मुद्दे को लेकर कोंडागांव से 3 किलोमीटर दूर नारायणपुर चौक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीजेपी और अनुसूचित जनजाति ने चक्का जाम किया है। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में कोंडागांव पुलिस के अधिकारी और जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं। संभाग के पूरे जिलों से हमारे अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन सबको हम लोगों ने बुलाने के लिए कहा है और यहाँ पर धीरे धीरे सब आ रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन हमारा जो 32% का आरक्षण था जिसमें 12% जो है ना कटौती कर दिया गया और हमारे डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ और अच्छा हो रहा था। लेकिन पिछले दिनों नान घोटाले के उसमें और भूपेश बघेल जी ने कपिल सिब्बल जैसे वकील को जो करोड़ों रुपया लेते हैं, ये जो फैसला आया उसके तहत में जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो 32% आरक्षण था हमारे एसटी समुदाय के लिए उसको कम करके 20% किया गया। कांग्रेस की सरकार ने इस मामले को लेकर के जो याचिका लगी थी उस याचिका में अपना पक्ष मजबूती के साथ में नहीं रखा। अब पूरे देश में पहला ऐसा राज्य होगा ये छत्तीसगढ़ जहां पर आरक्षण को कम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के पूरे हमारे जनजाति समुदाय में जम करके जन आक्रोश है और उसको लेकर के आज वहीं झाबुआ में रंगे हाथ पकड़े गए चोरों के लोगों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने 2 चोरों को रंगे हाथों बाइक चुराते पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर लात घूसों से पिटाई की गई। बाइक चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शातिर चोर 2 महीने से घैडू बड़ी में लगातार चोरियां कर रहे थे। पुलिस ने पिटाई करने के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। देखी हुई है जी बताएंगे। 27 सितंबर को चकरभाटा थाने के द्वारा ऑनलाइन जो सट्टा चलाने वाली जो कंपनी है महादेव और अन्ना रेड्डी, इनके जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई थी और लगभग 4 लाख रुपये जब्त किए गए थे। इसमें लगातार योजना जारी थी, जिसमें भी कुछ दिन पहले 270 बैंक अकाउंट के लगभग 55 लाख रुपये को फ्रीज किया गया था। इसमें भी विवेचना भी लगातार जारी थी, जिसमें यह पता चल रहा है कि कुछ लोग इस एक ऐप है उसमें शामिल थे और उनके द्वारा एक अंबानी बुक नाम से एक पैरेलल साइट चलाया जा रहा था, जिनके माध्यम से ये लोगों के उनके बैंक खाते लेते थे और उनको 10,000 रुपये देते थे। इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इनके द्वारा ये पता चला है कि मेट्रोमोनियल साइट भी चलाते थे और मेट्रोमोनियल साइट की आड़ पे ये ऑनलाइन सट्टे का काम करते थे। तो ये जो कोटा में जो गिरफ्तार किए हैं इनसे इनका तार जुड़ा हुआ है क्या सर? इसमें जो कि ऑनलाइन ये जो महादेव का जो सट्टा है ऑनलाइन वो काफ़ी बृहद रूप में देश के अनेक जगहों में फैला हुआ है। इसमें लगातार विवेचना अलग अलग जिलों पुलिस के द्वारा जारी है। इसमें दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो भी आरोपी इसमें शामिल है सभी की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें भी कुछ इसमें पता नहीं। जी बताएंगे। 27 सितंबर को चकरभाटा थाने के द्वारा ऑनलाइन जो सट्टा चलाने वाली जो कंपनी है महादेव और अन्ना रेड्डी, इनके जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई थी और लगभग 4 लाख रुपये जब्त किए गए थे। इसमें लगातार योजना जारी थी, जिसमें भी कुछ दिन पहले 270 बैंक अकाउंट के लगभग 55 लाख रुपये को फ्रीज किया गया था। इसमें भी विवेचना भी लगातार जारी थी, जिसमें यह पता चल रहा है कि कुछ लोग इस एक ऐप है उसमें शामिल थे और उनके द्वारा एक अंबानी बुक नाम से एक पैरेलल साइट चलाया जा रहा था, जिनके माध्यम से ये लोगों के उनके बैंक खाते लेते थे और उनको 10,000 रुपये देते थे। इस
मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इनके द्वारा ये पता चला है कि मेट्रोमोनियल साइट भी चलाते थे और मेट्रोमोनियल साइट की आड़ पे ये ऑनलाइन सट्टे का काम करते थे। तो ये जो कोटा में जो गिरफ्तार किए हैं इनसे इनका तार जुड़ा हुआ है क्या सर? इसमें जो कि ऑनलाइन ये जो महादेव का जो सट्टा है ऑनलाइन वो काफ़ी बृहद रूप में देश के अनेक जगहों में फैला हुआ है। उसमें लगातार विवेचना अलग अलग जिलों पुलिस के द्वारा जारी है। इसमें दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिनकी आरोपी इसमें शामिल है सभी की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मगरलोड के गिरहोला वासियों ने मजदूरी भुगतान राशि के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। गिरहोला वासी सभी मजदूरों ने बताया कि वन विभाग ने जंगल में तालाब निर्माण कार्य कैंप मदद से करवाया है, जिसका मजदूरी भुगतान 2 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया। वन परीक्षण अधिकारी को कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अधिकारियों की ओर से नहीं की गई है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।